हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का और चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 का अब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करके आपको दे चुका हूँ और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से आपके जो भी डाउट्स हों आप मुझे मेल कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक एपी का पहला पद और सार्वंतर निकालो। ठीक है, एपी का पहला पद तथा सार्वंतर, ये दो चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। तो फिर लेते हैं पहला सवाल। और हमारा पहला सवाल है, यहाँ पर हमें ए पी दिया है 3, -1, -1, -3। ये हमारा पहला सवाल। अब बच्चों, आप जानते हैं कि पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म, किसी भी एपी का पहला पद क्या होता है? जो सबसे पहली जो संख्या होती है, सबसे पहली जो संख्या होती है उसी को पहला पद या फर्स्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, चाहे वो जो भी हो, जो सबसे पहला, यानी कि आप कह सकते हैं लेफ्ट में, अगर हमारा एपी यहाँ से शुरू है तो सबसे लेफ्ट का जो नंबर है हमारे पास वो है 3, तो इसी को हम कहेंगे पहला पद। तो हमारा पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म, जिसे ए भी कहा जाता है, एंड दैट इज 3। ये हो गया हमारा पहला पद यानी आंसर। फिर इसने बोला सार्वंतर निकालो, तो अब हमें सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, जिसको हम डी के रूप में जानते हैं। तो डी निकालने के लिए हमें क्या करना है? डी निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है, a2 - a1। ठीक है, a2 - a1। तो हमारा अब हम a2 की जगह क्या लेंगे? अगर हम इसको हम a1 कहें तो इसको हम a2 कहेंगे। तो हमें a2 यानी 1 को हमें कहाँ रखना है? a2 की जगह रखना है। ये a2 है, इसकी जगह 1 रख दिया, और a1 की जगह 3 लेना है, तो ये 3 हो गया। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे, 1 में से 3 को माइनस करेंगे। आपको पता है 1 में से 3 माइनस नहीं होता है, 3 में से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन ये माइनस का नंबर बड़ा है तो इसलिए माइनस का 2 आएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, 1 - 3 का मतलब इन दोनों का डिफरेंस। अब चूंकि हमारा पॉजिटिव नंबर छोटा है, नेगेटिव नंबर बड़ा है, तो इसलिए जो डिफरेंस आएगा नेगेटिव होगा, यानी कि जो अंतर आएगा वो माइनस का होगा। समझ आया? जो नंबर बड़ा होता है, माइनस का नंबर बड़ा होता है तो माइनस में आंसर, और प्लस का बड़ा होता है तो प्लस में आंसर। तो इस तरह से हमारा ये पहला सवाल हो गया। ठीक है, और इसमें हमसे केवल इतना ही पूछा था। अब हम लेते हैं इसका दूसरा भाग। और सेकंड सवाल जो हमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एपी दिया है -5, -1, -3 और 7। ये हमारा एपी है। तो आपको पता है, अब आप जान चुके हैं पहला पद यानी सबसे पहले जो नंबर दिया है वही हमारा प्रथम पद यानी ए है। तो हम ए बराबर प्रथम पद लिखें या ए लिखें, बात एक ही है। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं ए, तो ए बराबर आ गया -5। अब हमें डी निकालना है, तो डी बराबर क्या करेंगे? डी बराबर a2 और -a1। ठीक है, अर्थात दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। आप ये जानते हैं जो डी होता है वो दरअसल दो लगातार आने वाले पदों का अंतर होता है। अब इनका सभी का अंतर बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए वो डी हो गया। तो a2 मतलब -1, और इसमें से हमने -5 को माइनस करना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, a2 का वैल्यू है -1, तो यहाँ -1 लिखा, फिर ये वाला माइनस लगाया, फिर हमने a1 की वैल्यू रखनी है। ठीक है,
A1 की वैल्यू क्या है, -5 है, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए अक्सर आप लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं और इन दोनों के बीच में जो माइनस है उसको नहीं लगाते बल्कि -5 ले लेते हैं। तो इस तरह की गलती करने से बचे। मैंने क्या किया कि A2 का वैल्यू -1 है, -1 रखा, फिर ये वाला माइनस लगाया जो दोनों के बीच में डिफरेंस के लिए आना चाहिए था। उसके बाद A1 का वैल्यू है -5, तो उसको पीछे लिखा, ब्रैकेट के अंदर रखा, बिकॉज ये -2 बार आ चुका है। अब ये हल करेंगे तो ये कितना आएगा, आएगा -1 और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। अब 5 में से 1 माइनस किया तो प्लस का 4 आएगा, तो प्लस का 4 हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। इस तरह से ये दूसरा भाग। अब हम लेते हैं तीसरा सवाल। और थर्ड में हमको दिया है, थर्ड पार्ट 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ये एक एपी है। आप देख रहे हैं प्रथम पद यानी ए, तो ए बराबर क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। डी के लिए हमें पता है क्या करना है, A2 सेकंड पद में से पहला पद घटाना है। तो हमारा सेकंड पद क्या है, 5/3 है, 5/3 और माइनस करना है 1/3। ठीक है, अब माइनस करेंगे, आपको पता है नीचे वाला नंबर सेम है, तो क्या करते हैं, तो हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है और हमारा जो डिनोमिनेटर यानी हर है वो समान है, बराबर है। तो आपको अंशों को घटाना है, अंशों को घटाएंगे 5 - 1/3। और 5 में से 1 चला गया तो क्या बचा, 4/3। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, 4/3। आपका सवाल का हल, ए बराबर 1/3 और डी बराबर 4/3। अब हम लेते हैं इसका चौथा पार्ट, और फोर्थ पार्ट में दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये एपी है हमारा। आपको पता है पहला पद यानी कि पहला सबसे पहला नंबर है 0.6, तो ये हमारा पहला पद यानी ए हो गया। फिर डी के लिए क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे। अब A2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.7 है, तो 1.7 रखा, 1.7। अब माइनस A1 का वैल्यू क्या है, 0.6 घटा दीजिए 1.7 में से 0.6। तो हम इसको इस तरह घटा सकते हैं। घटाने का तरीका देखिए, 1.7 लिखना है, इसके नीचे 0.6 रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हुए घटाइए। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 10th प्लेस, और ये आपका 1st प्लेस के नीचे 1st प्लेस, मतलब प्लेस का ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। घटाया तो 1 बचा और यहाँ पर क्या बचा, 1, तो आ गया 1.1, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे इस भाग के, इस प्रश्न के चारों भाग सॉल्व होते हैं।